हिस्टोग्राम में हर बार सोचता है, अगर मेरी हाइट रेक्टेंगल की हाइट बने तो मैं लेफ्ट और राइट में कितनी दूर फैल सकता हूं। ब्रूट फोर्स में बाउंड्रीज ढूंढना एक्सपेंसिव है। मोनोटोनिक स्टैक वही बाउंड्रीज O(n) में दे देता है। आपको हिस्टोग्राम हाइट्स दिए हैं, कॉन्टिग्यूअस बार्स चूज करके रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल की हाइट उस रेंज का मिनिमम बार होगा, विथ चोजन बार्स की काउंट होगी। गोल है मैक्सिमम एरिया। अगर किसी बार की हाइट h है तो h हाइट वाला रेक्टेंगल तब तक फैल सकता है जब तक लेफ्ट या राइट में h से छोटा बार न मिल जाए। फर्स्ट स्मॉलर ऑन लेफ्ट और फर्स्ट स्मॉलर ऑन राइट बाउंड्रीज हैं। विथ इक्वल्स राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1, एरिया इक्वल्स हाइट इंटू विथ। स्टैक इंक्रीजिंग हाइट्स रखता है। जब करंट हाइट छोटी आती है तो स्टैक टॉप का राइट बाउंड्री मिल गया। क्योंकि करंट बार उससे छोटा है, टॉप आगे एक्सपैंड नहीं कर सकता। पॉप करो, लेफ्ट बाउंड्री नया स्टैक टॉप होगा, राइट बाउंड्री करंट इंडेक्स। एग्जाम्पल में जब करंट हाइट 2 आती है, स्टैक टॉप 6 है। 2 छोटा है, इसलिए 6 का रेक्टेंगल फाइनलाइज। विथ 1, एरिया 6। अब टॉप 5 है, 2 उससे भी छोटा है, तो 5 भी फाइनलाइज। लेफ्ट बाउंड्री हाइट 1 है, राइट बाउंड्री करंट 2 है। विथ 2, एरिया 10। यही आंसर बनता है। कोड में सेंटिनल 0 ऐड करो ताकि n पर सारे पेंडिंग बार्स पॉप हो जाए। करंट हाइट अगर स्टैक टॉप से छोटी है, टॉप बार का रेक्टेंगल कैलकुलेट करो। पॉप के बाद लेफ्ट बाउंड्री स्टैक टॉप है या -1। विथ I माइनस लेफ्ट -1। रिजल्ट अपडेट। सेंटिनल 0 एक नीट ट्रिक है। विदाउट सेंटिनल लूप के बाद स्टैक में इंक्रीजिंग बार्स बचे रह सकते हैं। फिर क्लीन अप लूप चाहिए। सेंटिनल 0 सबसे छोटा है, इसलिए एंड पर सारे बार्स पॉप हो जाते हैं। कोड क्लीन हो जाता है। कॉमन मिस्टेक्स में सबसे बड़ा है विथ फॉर्मूला। विथ करंट इंडेक्स माइनस लेफ्ट बाउंड्री -1 है। इंडिसेस स्टोर करो, वैल्यूज नहीं। सेंटिनल या क्लीन अप लूप मत भूलो। डुप्लीकेट हाइट्स में लेस देन वर्सेस लेस इक्वल केयरफुली चूज करो। यह वर्जन लेस देन यूज करता है और करेक्ट है। टाइम O(n) क्योंकि हर बार एक बार पुश और एक बार पॉप होता है। स्पेस O(n) स्टैक के लिए। मेंटल मॉडल, स्मॉलर करंट बार पुराने टॉलर बार्स की राइट बाउंड्री बन जाता है।